कौन है? एम्फोटेरिक का मतलब हुआ which reacts with acid as well as base, ये मतलब हुआ। कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं, अभी लिखना नहीं है। देखिए ये सब मेटल हैं। जो मैंने अभी कहा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं जनरली। अब देखिए इतने मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए मैं हिंदी में लिखूंगा फिर उसको इंग्लिश में लिख दूंगा। जनाबे, जनाबे, ज़ेड जनाबे अली, जनाबे अली गाना सुना करे। एक वर्ड ये हुआ जनाबे, ZNB, जनाबे अली गाना सुना करे। वो सब आसमान के प्रभु, आसमान के प्रभु माने गॉड। हाँ नहीं मैं लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा। मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा। जनाबे अली गाना सुना करे वो सब आसमान के प्रभु। और कितने प्रभु? 3533। व्हाट डज मीन? तो 3 क्रोमियम से +3 +5 3। गौर से सुने, मैं इंग्लिश में दोबारा लिख दूंगा। Zn के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बेरिलियम एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, गैलियम और टिन। क्रोमियम के ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है। कौन वाले? जिसमें +3 होगा। दोबारा सुने, क्रोमियम के हर ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है, +3 वाले। वेनाडियम पे +5 है तो वेनाडियम के +5 वाले जिस पर नंबर लिखा गया है वो इसका मतलब हुआ उसके ऑक्साइड सिर्फ उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक हैं। समझा? इंग्लिश में लिख देता हूं, जनाबे अली गाना सुना करे, सुना करे वो सब आसमान के प्रभु। कितने प्रभु? 3533। सबसे पहले बताइए ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये सबको समझ में आया? जब भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल के बारे में हो सबसे पहले आपको एम्फोटेरिक की लिस्ट याद होनी चाहिए। सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी जल्दी बताएं।
आज आज का बोर्ड पहले से ज्यादा क्लियर होगा, शायद आज ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। कंप्लीट, गुड। तो एक तो ये याद रखना आपको, जिस पर नंबर नहीं लिखा गया है इसका मतलब हुआ वो तमाम में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक की दूसरी पहचान मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सुने अच्छे से सारे लोग, आर एम्फोटेरिक। जनाबे अली के अलावा एम्फोटेरिक की दूसरी पहचान मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? सब लोगों ने लिख लिया? बोलिए। मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एम्फोटेरिक का 2 हो गया, एक आपका हो गया जनाबे अली वाला और एक आपका हो गया मेटल इन +4। रुक रुक कर आ रहा है तो आपके यहाँ का, फातिमा आपके यहाँ का नेट खराब होगा, प्रॉब्लम आपके साइड से होगी। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, मेटल के बारे में याद रखिए। 3 चीज मेटल के बारे में याद रखना आपको। एक है +1, सारे लोग देखें, लिखेंगे नहीं, +3। अगर मेटल के ऑक्साइड +1 +2 +3 में है तो बेसिक ऑक्साइड होगा, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। क्योंकि अभी देखा +3 में एम्फोटेरिक, इसलिए मैं 12 कह रहा हूं। पहला काम है एम्फोटेरिक याद रखना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक। और याद रखिए +5 +6 +7 एसिडिक ऑक्साइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, और मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं। ये सिर्फ नहीं मालूम होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज बेसिक। +5 +6 +7 क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, गेनिंग ऑफ गेन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसलिए याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी, बेसिक भी, एम्फोटेरिक भी। बताइए, ये वाला क्लियर हुआ सबको?
बताइए, लिख लिया सारे लोग, समझ में आया? अब आइए नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में याद रखिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, या मैं इस तरह लिख देता हूं, ऑल आर एसिडिक ऑक्साइड एक्सेप्ट न्यूट्रल, एक्सेप्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। अब वो न्यूट्रल कौन है? वो तीन मैंने आपको लिखा दिया, CO, NO, N2। याद रखिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, तीन को छोड़कर। मेन PhD करना है आपको मेटल ऑक्साइड पे। तीसरा इज इंपॉर्टेंट, मेटलोइड। मेटलोइड में आपको आर्सेनिक, एंटीमनी या जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, DE और SE, ये याद रखिए, 5 मेटलोइड, ये पांचों याद रखिए। इस ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटलोइड के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, इसलिए सबसे पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट याद रखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन सब कराता हूं, ये पूरी थ्योरी हुई। नॉन मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज एसिडिक, तीन को छोड़कर, मेटलोइड, जर्मेनियम, एस, एंटीमनी, बिस्मथ, सॉरी आर्सेनिक, टेलुरियम, सेलोरियम, इसके ऑक्साइड ऑलवेज एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। चूंकि अभी आपने पढ़ा एस के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, वो सब आसमान के प्रभु। बताइए, ये पूरा चीज लिख लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिए अच्छे से, मैं एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। कुछ एग्जाम्पल से पहले एक चीज और ध्यान देना है आपको। एक है आपके पास S ब्लॉक, एक है D एंड F ब्लॉक, और एक है आपके पास P ब्लॉक। ध्यान दें, S ब्लॉक में टॉप में भी मेटल होता है और बॉटम में भी मेटल होता है। S ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, प्लीज ध्यान दें। अब आइए टॉप टू बॉटम,
आपको मालूम है मेटालिक कैरेक्टर, एमसी का मतलब मेटाल, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, याद रखना है टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब आइए यहां डी एंड एफ में क्या होता है, टॉप टॉप में भी मेटल, बॉटम में भी मेटल, इसमें भी यही बात है। लेकिन आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एफ सब शेल इंक्रीज होता है, और डी और एफ की इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। एकदम ध्यान दे, पहले तब लिखेंगे। ये डी और एफ का हुआ, दोबारा सुने, एस ब्लॉक में टॉप में मेटल, बॉटम में भी मेटल, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। डी एंड एफ में टॉप में भी मेटल, बॉटम में भी मेटल, लेकिन आप जानते हैं टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एफ सबशेल इंक्रीजेस, effective nuclear charge increases due to poor shielding effect, metallic character decreases, basic character decreases। तो दूसरी मीनिंग ऐसे पी ब्लॉक में बताइए, टॉप में मेटल होता है, आते आते लास्ट में मेटल होता है, इसमें आसान है, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बताइए, ये पूरा पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? बताइए ये क्लियर हुआ आपको सबको? सब लोग बताइए क्लियर हुआ, यस या नो? वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं एग्जाम्पल सब कराकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। बोलिए लिख लिया, क्लियर? अब आइए एग्जाम्पल फर्स्ट, B2O3 Al2O3 गैलियम G2O3 In2O3 एंड Tl2O3, ये सब ऑक्साइड हैं।
बताइए सारे लोग, बताइए B2O3। आप लोग आप पहले लिख लीजिए और सबके सामने नेचर लिखिए, कौन बेसिक है, कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है। पहले आप अपना काम कीजिए, फिर जब मैं पूछूंगा तो बताइएगा। इसका चार्जर भी बताइए B2O3 क्या है? B2O3 क्या एसिडिक? अरे बेस कैसे है ये अल्लाह। बोरॉन इज नॉन मेटल एसिडिक, पी ब्लॉक का है ना ये ग्रुप 13 है। टॉप मेटल, टॉप में नॉन मेटल होता है एसिडिक। चलो बताओ Al2O3, बताओ Al2O3। Al2O3, वेरी गुड, वेरी गुड। गैलियम, पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट याद कर लो। दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक। बाकी का दोनों बताओ, बाकी का दोनों इंडियम और थैलियम, लास्ट के दो बताइए। लास्ट के दो इंडियम और थैलियम के बारे में। हाँ बेसिक, चूंकि पी ब्लॉक में है टॉप टू बॉटम बेस, तो ये बेसिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। दूसरा अगर आपसे पूछ दे ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो बताइए P2O3 मोर एसिडिक, ऑर्डर इस तरह हो जाएगा। दो तरह का क्वेश्चन दोबारा सुने, एक तो पूछेगा कि कौन सा नेचर है, तो आपको इस तरह आंसर देना है। दूसरा हो सकता है आपको बोला जाए कि बताओ एसिडिक कैरेक्टर, तो आपको मालूम है पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक है नेचर के बारे में, दूसरा है कि एसिडिक या बेसिक का ऑर्डर। तो वो आपको मालूम है पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम बढ़ता है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया सबको? ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या नहीं समझ में आया भाई? यहाँ दिख नहीं रहा है आपको B2O3 एसिडिक है तो मोर एसिडिक है, दिख नहीं रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है? अल्लाह,
भाई एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, या मैंने पी ब्लॉक का लिखा है नहीं है, और यहाँ लिखा भी हुआ है। मोर एसिडिक कौन है? B2O3। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। वही चीज को लिख दिया गया। एक क्वेश्चन आएगा कि तमाम ऑक्साइड का नेचर क्या है, तो आप सबका अपना अलग अलग लिख देंगे। एक क्वेश्चन आएगा राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, जो टॉप में होता है वो मोर एसिडिक, बॉटम में जो होता है वो लेस। तो वही तो लिखा गया। आया सबको समझ में जिन्होंने लिखा था? नो। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल 2। N2O, N2O3, N2O4, N2O5। चलिए सारे ऑक्साइड का नेचर लिखिए आप सारे लोग, जल्दी जल्दी सबके सामने में ऑक्साइड का नेचर लिखिए। पहला गलत, पहला न्यूट्रल है। ये अल्लाह भाई, N2O न्यूट्रल। लिस्ट पहले देख लें, लिस्ट पहले देख लें। दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। बाकी क्या है? ऑल आर एसिडिक। क्यों एसिडिक है? नॉन मेटल ऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑल आर एसिडिक। ये जेरा बतूल न्यूट्रल कहाँ? हाँ, पहला न्यूट्रल है, पहला न्यूट्रल, बाकी सब एसिडिक। क्लियर हुआ ये? एग्जाम्पल 3, CrO, CrO2, Cr2O3, CrO3। पहले चेक कर लो क्रोमियम मेटल है, क्रोमियम मेटल है। चलो सारे लोग बताओ पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा चौथा, उसी सीक्वेंस में लिखो। पहला क्या है? पहला कुलसुम गलत है। क्रोमियम में यहाँ +2 है, ये बेसिक है। क्रोमियम ऑक्साइड, हाँ क्रोमियम ऑक्साइड में सिर्फ +3, क्रोमियम ऑक्साइड में हाँ Cr+2। यस, वेरी गुड। चलिए CrO2। अच्छा मैं दोबारा बोल देता हूं, सब आंसर देने से पहले
एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल पूरा पहले याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी क्वेश्चन आए तो चेक करें कि मेटल है या नॉन मेटल है, एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या डीएनएफ है। तो क्रोमियम मेटल है तो सबको मालूम है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सेकंड वाले का आंसर दें। सेकंड वाले का आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड निशा। और आंसर आना चाहिए सेकंड वाले का, क्या आंसर है? वेरी गुड, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, गुड। क्यों? +4, यहाँ +4 है, +4 भी एम्फोटेरिक होता है। और ये सब आपको डीएनएफ ब्लॉक में मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये सब डी और एफ में 12th की केमिस्ट्री में ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक में होगा। चलिए Cr2O3 बताइए, Cr2O3। Cr2O3 बताइए। पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट देख लीजिए। एम्फोटेरिक में अभी भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोरोन आपको नहीं लिखा गया जनाबे अली गाना सुना करे। देखिए क्रोमियम पर +3 लिखा हुआ है, ये एम्फोटेरिक है। क्रोमियम पे +3 एम्फोटेरिक होता है। यस फातिमा ज़ेरा, गुड। पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट सामने रखें, देखकर हड़बड़ा के आंसर मत दें, थोड़ा सा 1-2 मिनट लें, आराम से आंसर दें। एम्फोटेरिक है, सबको समझ में आया? एम्फोटेरिक है, सबको समझ में आया? जी चलिए CrO3, CrO3। फातिमा बानो गलत है, अल्लाह रहम करे इन पर, क्या पढ़ेंगी ये। एसिडिक, गुड। मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, +5, +6, +7, तो दिस इज एसिडिक। चूंकि यहाँ +6 है, यहाँ +3 है। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, उससे आंसर आएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? वेनाडियम, वेनाडियम डी ब्लॉक के मेटल हैं। मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक। पहले वेनाडियम का देख लो, सारे लोग एम्फोटेरिक में शामिल है कि नहीं। चलो पहला बताओ क्या है? सारे लोग आंसर दें। गुलाम हसनैन, सकीना, बेसिक। ओके ओके, और लोग बताएं आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। +2 है तो बेसिक है। चलिए दूसरा, हाँ
दूसरा बताइए, सारे लोग आंसर दें, जो भी पढ़ रहे हैं सारे लोग आंसर दें। फातिमा जहरा का क्या आंसर है? फरीदा बानो, फातिमा बानो, कुलसुम, मोहम्मद आबिदीन, आंसर दें। दूसरा क्या है? एम्फोटेरिक। गुड, वेरी गुड। क्यों +4? मेटल ऑक्साइड +4 में एम्फोटेरिक। चलिए तीसरा बताइए सारे लोग। तीसरा V2O3, तीसरा सारे लोग। बताइए, देख के भी आंसर लोग नहीं दे पा रहे हैं, अफसोसनाक बात है। एम्फोटेरिक की लिस्ट लिखाई गई है। जनाबे अली, गाना सुना करे, वो सब आसमान के प्रभु, 3005। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हो सकता है किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी ना निकालने आता हो। यहाँ +3 है, ये बेसिक है। वेनाडियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अब ये वाला एम्फोटेरिक है। V2O5, देखिए V2 वेनाडियम के ऊपर +5, एम्फोटेरिक में है कि नहीं लिखा हुआ? मेटल ऑक्साइड +5, +6, +7 में एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक को छोड़कर। एक्सेप्ट एम्फो, तो वेनाडियम हर +5 एसिडिक नहीं है मेटल का। एम्फोटेरिक की लिस्ट पहले याद होनी है। क्लियर है? V2O5 सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया V2O5? यस। इसमें रिपीट क्या करना है आपको? सबसे पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट देखें। एम्फोटेरिक की लिस्ट देखें। जनाबे अली, गाना, जनाबे अली गाना सुना करे, वो सब आसमान के प्रभु। 3000। देखिए वेनाडियम के +5 एम्फोटेरिक होंगे, लिखा हुआ है ना। मेटल ऑक्साइड +1, +2, +3 बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। +4 एम्फोटेरिक, +5, +6, +7 ये एसिडिक होते हैं। इसमें अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एसिडिक के साथ साथ एक्सेप्ट एम्फोटेरिक भी लिख लीजिए। अगर मैं भूल गया हूं तो लिख लीजिए मेटल ऑक्साइड +5, +6, +7 एसिडिक तो लिखा था मैंने, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक अगर नहीं लिखा है तो लिख लें। मेटल ऑक्साइड में +5, +6, +7 आर एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। तो वही वेनाडियम का +5 एम्फोटेरिक के लिस्ट में है। आया सबको समझ में?
बोलिए आया। चलिए अच्छी बात है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सबसे पहले एम्फोटेरिक को देखें, न्यूट्रल को देखें, एम्फोटेरिक कौन कौन है, वो जब तक नहीं आएगा आंसर सही से नहीं दे पाएंगे। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला बताइए सबसे पहले। वेरी गुड, बेसिक। हाँ, सोच समझ के आराम से आंसर दीजिए, ये बेसिक है। अब बताओ, यहाँ मैग्नीज मेटल है, अब आराम से आंसर दो, एम्फोटेरिक की लिस्ट देख लो। हाँ, दूसरे का आंसर दो सारे लोग। और लोग आंसर दें जल्दी। फातिमा जहरा, फातिमा बानो, जहरा बतूल, फातिमा बानो, ओके, मोहम्मद आबिदीन, जहरा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, a lot of thanks. This is +4 एम्फोटेरिक। मैं रिवाइज भी करा देता हूं, मेटल +4 में एम्फोटेरिक, कोई भी मेटल +4 में होगा तो एम्फोटेरिक। गुड गुड। चलिए तीसरा, तीसरा बताएं सारे लोग। तीसरा सारे लोग बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बेसिक +3 है, बेसिक। मैग्नीज का +3 एम्फोटेरिक के लिस्ट में नहीं है, जनाबे अली में नहीं है। गुड, लास्ट वाला बताइए। सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका आंसर सही है। एसिडिक, चलो पहला, पहले का आंसर
किसने कहा न्यूट्रल? बड़ा अफसोसनाक बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, CO2। ऐसे किसी ने लिखा बेस, अल्लाह रहम करे, चना खाएं। एक लिख रहा एम्फोटेरिक, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन नॉन मेटल होते हैं, कार्बन नॉन मेटल। और ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में नहीं बताया, टॉप वाला नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन भी नॉन मेटल एसिडिक। ये क्या है? एम्फोटेरिक जर्मेनियम, ये सब एम्फोटेरिक है। देखो जनाबे अली सुना करे, जनाबे अली सुना करे। अच्छा जर्मेनियम नहीं है, जर्मेनियम आपका हो जाएगा बेसिक, ये है एम्फोटेरिक। ये क्या है? एम्फोटेरिक। और जर्मेनियम मेटेलोइड्स में आता है, मेटेलोइड्स में। तो मेटेलोइड्स क्या होता है? एसिडिक। चलिए दोबारा बताइए, पहले बताओ, एक दफा और सारे लोग बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक। किसी को डाउट है? मैं दोबारा बता रहा हूं, नॉन मेटल, नॉन मेटल। आया सबको समझ में? SiO2 भी एसिडिक है, सबको समझ में आएगा। GeO2 भी एसिडिक है। मेटेलोइड के लिस्ट में देखो, मेटेलोइड जर्मेनियम, AsP और क्या था, Te और Se, ऑल आर एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। बाकी SnPb देख लो, सुना करे, Sn पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, Pb पर कोई, हर ऑक्सीडेशन स्टेट में Sn और Pb एम्फोटेरिक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग बताना। द ऑप्शन विथ, क्वेश्चन है ये, ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्वेश्चन है ये। आर, ए ऑप्शन है Cr2O3, Cr2O3, CrO, SnO, PbO, एक ऑप्शन। बी ऑप्शन NO, B2O3, PbO, SnO2। सी है Cr2O3, BeO, SnO, SnO2। डी ऑप्शन है ZnO, L2O3, PbO, PbO2। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। द ऑप्शन विथ ओनली एम्फोटेरिक, ABCD में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें तमाम एम्फोटेरिक है? बताइए विच ऑप्शन इज सही? एक आबिदीन ने लिखा ए, जेरा बतूल ने लिखा ए, अल्लाह ताला ने उन्हें माइंड ही नहीं दिया। यहाँ देखिए बेसिक हो गया है। आपको कह रहा ऐसा ऑप्शन जिसमें तमाम एम्फोटेरिक हो, यहाँ एम्फोटेरिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। कौन सा ऑप्शन है? डी, डी
डी के अलावा और कोई है कि नहीं? डी इज द करेक्ट आंसर। डी के अलावा और कोई है? डी के अलावा और कोई आंसर? जिसने ए लिखा है वो गलत है। पूछ रहा है तो ऑप्शन विथ ओनली एम्फोटेरिक, तो इसमें सीआरओ बेसिक आ गया, ए ऑप्शन गलत। बी में ये न्यूट्रल आ गया, ये एसिडिक आ गया। हमें सिर्फ एम्फोटेरिक सी बताओ, सी में भी तमाम एम्फोटेरिक है कि नहीं? सी भी एम्फोटेरिक, बी जनाबे अली सुना करे ये सब। सी भी एम्फोटेरिक, डी भी एम्फोटेरिक, तमाम एम्फोटेरिक। बताओ सबको समझ में आया? इसका आंसर सी और डी दोनों, सी और डी दोनों। तो ऑप्शन इसी तरह का देगा, सी और डी दोनों। इसलिए घर पर आज पहले एम्फोटेरिक के ऑक्साइड पर पूरा पीएचडी करो। न्यूट्रल ऑक्साइड ये दोनों पहले समझ लो, देन ये समझो कि एस ब्लॉक में मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में टॉप वाला नॉन मेटल, बॉटम वाला मेटल। इस तरह करोगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। जब तक एम्फोटेरिक की लिस्ट याद नहीं होगी आपको आंसर देने में परेशानी होगी। और लोग बताएं, और लोगों की तरफ से सी और डी। तो इसमें देखो ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, ये एम्फो है, ये एम्फो है, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, और ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक। पीपी और एसएन तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक है। यहां तो सब एम्फोटेरिक, यहां भी सब एम्फोटेरिक। सी और डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, उसमें एक ही ऑप्शन सही रहेगा। इसमें दो ऑप्शन का था, आपको मैं चेक कर रहा था कि आपका आंसर दोनों पे आ रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक oxides respectively are A option Cl2O, CaO, P4O10, B option N2O3, Li2O, Al2O3, C option N2O, SO3, Al2O3, D option MgO, Cl2O and Al2O3। चलिए सारे लोग बताइए एकदम सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक, एम्फोटेरिक, कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर दें।
आंसर कौन सा सही है बताइए जल्दी से भाई। एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर। कहाँ का नेट स्लो हो रहा है? मेरे यहाँ का नेट तो सही है। आपके साइड का हो रहा होगा। कोई बात नहीं है, सब्र करें। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? मेरे यहाँ का नेट ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर दीजिए। बी, मोहम्मद शमीम का आंसर बी आया। आप और किसी का आंसर? एक का आंसर बी आया। फातिमा ज़ेरा गुड, रोक्सीन बानो, रुखसाना अल्हम्दुलिल्लाह, गुलाम हसनैन सबका भी, सब टॉप करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बी इज द आंसर। क्यों? ये एसिडिक है, ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है। बाकी ये सब क्या है? मैं आंसर भी लिख देता हूँ। एसिडिक, दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। यहाँ क्या है? बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक। ये भी एम्फो, ये भी एम्फो। बेसिक, एसिडिक, एम्फो। आंसर तो है कि आपको रेस्पेक्टिवली है, पहले एसिडिक का था इसलिए बी आंसर इज सही। बाकी सब में आप लिख सकते हैं इस तरह। चलिए, अब ये जब पहचानने आ गया, बताइए अभी इसमें कोई डाउट है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मैंने पहचानना सिखा दिया कि पूरी केमिस्ट्री में ऑक्साइड में एम्फोटेरिक वगैरह कौन कौन है, बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है। एक दफा रिपीट कर देता हूं। ऑक्साइड के नेचर को पढ़ना है तो सबसे पहले एम्फोटेरिक का लिस्ट याद रखिए कि कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक में है। नंबर 1, कौन न्यूट्रल है। डिस्कशन से ये बात साबित हुई कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक भी हैं, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड ऑल आर एसिडिक, 3 को छोड़कर, CO, NO, N2O। एम्फोटेरिक में एक है जनाबे अली वाला, और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होगा। जिस पर नहीं लिखा गया है वो हर ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक की दूसरी पहचान मेटल इन +4। ये मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। मुझे उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं होगा। सच सच बोलिए, जल्दी लिखकर बताइए। आगे बढ़ें, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, कैसे क्वेश्चन आएंगे कुछ तो बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। अब आइए, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। जब भी कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा यार, आपको नेचर ना पूछ के क्या पूछ देगा, राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्साइड का एसिडिक नेचर चेंज
मालूम ऑर्डर लिखना हो तो हमेशा स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ऑफ सेंट्रल एटम या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, और वो भी मैं लिख देता हूं सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, आपको स्टेप सेकंड, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो आप साइज को देखेंगे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। मैं इस पर क्वेश्चंस करा देता हूं कि एक तो क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिया पूछ देगा, बताओ कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। एक क्वेश्चन क्या देगा कि ऑक्साइड दे देगा, उसमें नेचर नहीं पहचानना है, डायरेक्ट बताना है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर दो। तो उसमें दो चीज याद रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, मैंने रीजन लिखवा दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जल्दी लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट या कहेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताएं, एसिडिक कैरेक्टर बताएं। ए आपके पास है Cl2O, बी आपके पास है Cl2 ClO2, सी आपके पास है Cl2O6, डी आपके पास है Cl2O7। देखिए नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं सर, ये आपको ग्रुप 17 में मिलेगा पी ब्लॉक में। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताएं, करेक्ट ऑर्डर लिखें, जो मोर एसिडिक है उसको पहले लिखिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। ये अल्लाह जल्दी आंसर दें, मोर एसिडिक कौन है इसमें? TCPA, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। +1 ऑक्सीडेशन, +4, +6, +7, D, then C, then B, then A. All are acidic. D is more acidic. इसमें भी एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखें सारे लोग। SO2 SeO2, मैं नेचर नहीं पूछ रहा हूं, नेचर सिखा दिया मैंने, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में बताना है
कौन मोर एसिडिक है बस। गुड। यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो हम साइज को देखेंगे, सल्फर की साइज छोटी, दिस इज करेक्ट आंसर, ए, देन बी, देन सी, देन डी। चलिए उसको करके दिखाइए सारे लोग। डी सी ई, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। +5 +4 +1 +3, ऐसे ये तो न्यूट्रल ही है, लेकिन हमें ऑर्डर पूछ रहा है तो हम ऑर्डर के फॉर्म में ही आंसर देंगे, ए बी। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बताना है। बीईओ, एमजीओ, सीएओ, एसआरओ, बीएओ। चलिए बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, मोर बेसिक कौन है, या चलिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई,